पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को ये रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप दुबले पतले हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या आप किसी भी हाल में हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि आप उनसे कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। देखो, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है किसी दुख से बाहर निकलने के लिए। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ाई में मन लगाने के लिए। लेकिन वैसे मोटिवेशन का क्या फ़ायदा जो ऊपर ऊपर से निकल जाए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अपने लिए लड़ो, अपने लिए लड़ना सीखो, खुद को तोड़ना सीखो, खुद को समझाना सीखो और ख़ुद के लिए मेहनत करना सीखो, खुद को आगे बढ़ाना सीखो। मैं हर बार यही बोलता हूँ, पर आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो सिर्फ आपकी नहीं है। आपकी सक्सेस अपनों के लिए होनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके ख़िलाफ़ होंगे, पर उनमें एक आध परसेंट या फिर ये बोल लो कि दो चार लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप पर भरोसा होगा, जो कि आपके लिए भी उन लोगों के सामने बुरे हुए हैं या बुरे बने हैं जो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं, या जिनकी नज़रों में आप बिल्कुल गिर चुके हो, जिन्हें ये लगता है कि आप कुछ बन नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये समझ लो कि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी नहीं, वो उनके लिए भी है। आपको सक्सेसफुल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी बनना है, जो आज आपके बुरे टाइम में आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं या आपका सपोर्ट उस टाइम पे भी कर रहे हैं जब सारे लोग आपके ख़िलाफ़ हैं। तो आपकी ये सक्सेस आपकी नहीं, उनकी है। तो जितनी मेहनत करनी पड़े जी जान लगा दो, पर हाँ, सक्सेसफुल होके बताओ। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम किसी और को सक्सेस होके क्यों दिखाएं या किसी और के लिए सक्सेसफुल क्यों हों। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली ये कि जिन्होंने तुम्हें बोला है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें करके दिखाना है। दूसरा ये कि जिन लोगों को आप पर भरोसा है उनका भरोसा भी जीतना है। तो पहले ये सुन लो कि जिनको करके दिखाना है उन्हें क्यों दिखाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बीच में एक रहने वाला शख्स कभी आगे जा नहीं सकता। हम जिस मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, जिसमें पैदा हुए हैं, बस उसी में हमें मरना है। उसमें ये ग़ुलामी लिखी है, लोगों के यहाँ जॉब करना लिखा है, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करना लिखा है, और हमारी ही टीम का या ग्रुप का या हमारे समाज का कोई एक बंदा वहाँ कैसे जा सकता है जहाँ की बात ये कर रहा है। अगर मान लो एक कोई ऐसा गांव है या ऐसी जगह है जहाँ पर सारे लोग नंगे पाँव ही रहते हैं, वो पैदल भी बिना चप्पल के चलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बिना चप्पल के जाते हैं या बिना जूता के जाते हैं, वो घर में भी रहते हैं तो भी चप्पल नहीं पहने होते हैं, और अगर वो साइकिल या बाइक या कार कुछ भी चलाते हैं तो उस टाइम पे भी उनके पैरों पर चप्पल नहीं होती है। अब वहाँ पर एक बंदा ऐसा चला जाए जो चप्पल पहना हुआ हो, तो आपको क्या लगता है वो उसे देखकर खुद के लिए चप्पल खरीद के लाएंगे या फिर उसकी चप्पल उतरवाएंगे? और अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि वो दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, उसकी चप्पल उतरवाएंगे और अपने साथ उसे रखेंगे। तो वही हमें करना है कि जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, उन्हें ये करके दिखाना है। अब आया ये सवाल कि हमें किसी और के लिए सक्सेसफुल क्यों होना है। यहाँ पर दो तरह के लोगों की हम बात कर रहे हैं, एक वो जिन्हें हमें सक्सेसफुल होके दिखाना है और एक वो जिनके लिए हमें सक्सेसफुल होना है। तो अब बात करते हैं उनकी जिनके लिए सक्सेसफुल होना है। देखो, जब भी कोई बंदा अलग होता है, जैसे मैंने अभी ये चप्पल वाला एग्जांपल दिया, तो उस समाज में अगर दो चार लोग ऐसे हैं जो ये बोलें कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है और ये जिस आइटम को या जिस प्रोडक्ट को लेके आया है, इसे पैर में पहनने से हमारे पैरों में कंकड़ पत्थर या कुछ भी चुभ नहीं सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ लाया। तो जहाँ पर एक तरफ हज़ारों लाखों लोग होंगे, वहाँ दो चार लोगों की बात कौन सुनेगा, और वो दो चार लोग उन सभी लोगों की नज़रों में बुरे बन जाएंगे और आप बस उनके लिए ही सक्सेसफुल होके दिखाओगे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको सक्सेसफुल क्यों होना है। दोस्तों,
आपके भी मोहल्ले में या आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में एक आध लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ उनके भरोसे पर खरे उतरना, खूब मेहनत करना, खूब आगे बढ़ना और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और ख़ुद को बोलते रहना, ओए वर्कर चल वर्कर। जय हिंद, वंदे मातरम।